और खबर के इस हिस्से में अब बात करते हैं बांग्लादेश और उसके सर्वे सर्वा बने बैठे मोहम्मद यूनुस की, जिनका प्लान चुनाव सामने आ गया है। यूनुस 6 महीने से देश में नए सिरे से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन तारीख नहीं बता रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका खुलासा हो गया है, जिसके बाद खालिदा जिया की पार्टी आवामी लीग ने यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बांग्लादेश की सत्ता से मोहम्मद यूनुस की छुट्टी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में यूनुस का शटर गिरने वाला है। शेख हसीना की तरह अब यूनुस को भी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके देश छोड़कर भागना पड़ेगा। पांच अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट और उनके देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन अब उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है और अब वही लोग उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं जिन्होंने यूनुस को इस कुर्सी पर बिठाया था। आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि यूनुस पर से उनका ही भरोसा उठ गया, जो कल तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये आज हम आपको बताएंगे। मोहम्मद यूनुस बदलाव की बात कहकर बांग्लादेश के सिंहासन पर सवार हुए थे। उन्होंने छात्रों से, जनता से, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी से वादा किया था देश में जल्द नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते यूनुस के दावों की पोल खुलने लगी। 6 महीने बाद भी चुनाव तारीख का ऐलान यूनुस की तरफ से नहीं किया गया। हाँ, केवल ये कहा गया इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो गया है, यूनुस चुनाव तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। यूनुस का प्लान चुनाव क्या है। शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए शुरू हुए आंदोलन के समय बने संगठन एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट और जातीय नागरिक समिति ने 25 फरवरी के बाद पार्टी लाने की बात कही है। इसके लिए छात्र आपकी नजर में नया बांग्लादेश अभियान चलाकर जनता की राय ले रहे हैं। नई पार्टी से छात्र सत्ता पाने की तैयारी कर रहे हैं। नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार नई पार्टी में अहम भूमिका में रहेंगे। नाहिद अंतरिम सरकार में आईटी, जबकि आसिफ खेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के संयोजक हसनात अब्दुल्ला का कहना है, उन्होंने हसीना की तानाशाही को खत्म कर दिया, लेकिन तानाशाही के बाकी अवशेषों को खत्म करना अब बाकी है। लोकतंत्र को संस्थागत बनाने के लिए युवाओं और छात्रों की पार्टी की जरूरत है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस भी चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वो अपनी जो निष्पक्ष तरीके से उसके द्वारा जो कार्य किए जाने की अपेक्षा थी उस पर वो खरा न उतरते हुए वो अधिक से अधिक सत्ता में बने रहने की उसकी मंशा दिखाई देती है। मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा ये जो नई पार्टी बनाई जा रही है उसके माध्यम से आने वाले समय में चुनावों को कंटेस्ट करने की भी कोशिश की जा सकती है। इस तरीके का आरोप बांग्लादेश की जो प्रमुख राजनीतिक दल बीएनपी के द्वारा लगाया गया है। राजनीतिक पार्टी लाने की घोषणा के बाद अंतरिम सरकार और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी में ठन गई है। बीएनपी ने आरोप लगाया, ये पार्टी खुफिया एजेंसी की निगरानी में बनाई गई है। नई पार्टी राजा की पार्टी है, जिसे बनाने में अंतरिम सरकार का हाथ है। नई पार्टी स्वतंत्र होगी या ये सेना की कठपुतली होगी, इस पर भी बीएनपी ने संदेह जताया है। बीएनपी ने चेतावनी दी है, अंतरिम सरकार ने रवैया नहीं बदला तो वो चुनाव के लिए उन्हें हटा देंगे। बीएनपी की मांग है, नई पार्टी बनाने से पहले अंतरिम सरकार में मौजूद छात्र नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यदि इसी तरीके के भेदभावपूर्ण तरीके से और महत्वाकांक्षी तरीके से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के उद्देश्य से अगर कार्य करेगी तो ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य को और अधिक रसातल में ले जाएगी और बांग्लादेश में जो वैसी ही स्थितियां बन सकती हैं, वैसे ही एक छद्म लोकतंत्र की स्थिति बन सकती है जैसे कि पाकिस्तान में है, और ये बांग्लादेश के भविष्य को जाहिर है कि गर्त में ले जाएगा। मतलब साफ है, यूनुस का छलावा छूमंतर हो गया है। बांग्लादेश की जनता के सिर से उनका जादू उतर गया है और अब उनकी सत्ता से छुट्टी पक्की है। अब देखना यह है यूनुस कितने दिन तक खुद को इस कुर्सी पर बनाकर रख पाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूनुस के बड़े प्लान की बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं अब यूनुस के प्लान की। जी हां, यूनुस का प्लान क्या है? यूनुस क्या बांग्लादेश में वाकई चुनाव कराना चाहते हैं? शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने कार्यभार तो संभाल लिया, लेकिन जिस तरीके से वहां पर आंदोलन एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट जातीय नागरिक समिति आंदोलन के समय बने संगठन 25 फरवरी के बाद पार्टी लाने की बात कही। अब आपकी नजर में नया बांग्लादेश अभियान चलाकर जनता की राय मांगी जा रही है, जनता की राय पूछी जा रही है, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यूनुस का जो प्लान चुनाव है, क्या वाकई सही है? तब जबकि वो स्टूडेंट संगठन जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया है, वो खुद अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर बांग्लादेश के चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। शुएब साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत ठीक। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो खबर आ रही है मोहम्मद यूनुस की, उसमें ये चर्चा आ रही है कि साहब ये कुछ चुनावी प्लान बना रहे हैं, उनका प्लान कुछ डिकोड हुआ और उसमें वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने बांग्लादेश को जातीय हिंसा की आग में झोंक दिया है, वो भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में, राजनीतिक पार्टी बनाकर। धन्यवाद मनोज भाई। ऐसे क्यों होता है कि इंडियन न्यूज ने जब भी मुझे बुलाया पिछली दफा, उस वक्त ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण हो रहा था और यूनुस बांग्लादेश छोड़ के चले गई। अभी जो नरेंद्र मोदी जी के साथ ट्रंप की मीटिंग होने वाला है, अगेन यूनुस चले गए, बांग्लादेश छोड़ के दुबई में है। ऐसे क्यों होता है? अच्छा, मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश में नहीं है? जी नहीं, आपको दाद देनी पड़ेगी, आपका मानना पड़ेगा। आपने बहुत समय पहले यह कह दिया था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठक में बैठेंगे, मैं आपको लिख कर बोलता हूं, दावे से बोलता हूं, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। और वाकई आप सही बोल रहे हैं कि भाई मोहम्मद यूनुस दुबई में हैं, बैठे हैं, बांग्लादेश में है ही नहीं है। तो क्या वापस आ पाएंगे या अब नहीं आएंगे, गए? देखिए मनोज भाई, और कैसे सबसे बड़ा बात है कि जहां दुबई को जो प्रोग्राम के बहाने हो गए, उसमें उसको वो आमंत्रित ही नहीं थे। और लास्ट आवर में एक आमंत्रण संग्रह करके कल रात को 8 बजे बांग्लादेश छोड़ के चले गए। अभी जो सब ढाका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब की तरफ से अगर आज रात को या कल कोई स्ट्रॉन्ग घोषणा आएगा तो यूनुस वापस बांग्लादेश में नहीं आएंगे। तो इसमें अभी ये चुनाव वगैरह चीज के कोई कारण है नहीं सोचने की, और यूनुस चुनाव देने वाला है नहीं कि उसके इरादा है 2027 तक जो एक पॉलिटिकल पार्टी वो बना रहा है, लोगों से पैसा लेके और यूएसए की पैसा देके, और हमें जो बांग्लादेश को आईएमएफ से पैसा मिला 4.9 बिलियन, ये पूरे के पूरे पैसा देके वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश में है। वो पार्टी की बनाना जब कंप्लीट होगा 2027 या 28, उस वक्त वो चुनाव के इंतजाम कर सकते हैं। मगर अभी चुनाव तो भाई दिल्ली बहुत दूर है। अभी आज की रात की बात कीजिए, यूनुस तो ढाका है नहीं, दुबई में है, और घोषणा आएगा। इसके लिए वो दुबई के कि अगर उसके ऊपर एक सैंक्शन आने की आज एक आशंका है, और सैंक्शन आते तो वो भारतीय एयर स्पेस क्रॉस नहीं कर सकते। इसके लिए वो आगे पहले वो दुबई चले गए। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी। हम बात कर रहे थे चुनाव की, चुनाव का प्लान डिकोड करने की, लेकिन शोएब साहब कह रहे हैं कि चुनाव तो बहुत दूर की बात है, वो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर, और कई जगह से फंडिंग भी किया जा रहा है, लेकिन चुनाव कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे पहले ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा, और फिलहाल तो वो भागे हुए। देखिए, बहुत ही अजीब स्थिति है बांग्लादेश की समय, और ये यूं कहें तो जब से शेख हसीना हटी वहां पर, तो छात्रों की तो मांग यही थी कि कंट्री में स्टेबिलिटी हो, कंट्री में एक चेंज आए, और वो चेंज के नाम पर जो हुआ वहां, और पिछले जो दिनों से जब यूनुस खान वहां आते हैं, इंटरिम सरकार के हेड बनते हैं, उसको लेकर तब से लेकर के आज तक जो एनार्किक सिचुएशन बांग्लादेश में बनी हुई है, ये अपने आप में ये संकेत देता है कि कोई देश का जो भविष्य है, जो डेस्टिनी है, यदि वो सुपर पावर के हाथ में,
यदि वो अमेरिका के हाथ में है तो उसका भाग्य क्या होगा, उसका नेविगेशन क्या होगा, ये अपने आप में बहुत कहना कठिन है। और यहाँ पर थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थे तो वहाँ पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ वो बिकॉज ऑफ द अमेरिका हुआ। और जब ट्रंप आते हैं तो ट्रंप क्या डिसीजन लेंगे इस आधार पर यदि यूनुस बांग्लादेश को छोड़ रहे हैं, दुबई पर जाते हैं, तो एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ब्लड सिचुएशन है। ये व्हाइट एंड ब्लैक की सिचुएशन अभी समय बांग्लादेश में नहीं है। वहां का छात्र आंदोलन एक अल्टरनेटिव चाहता था और जो पीएनपी पार्टी देने की स्थिति में नहीं, वो बाहर चले गए और उनके अंदर वो क्रेडिबिलिटी भी नहीं है जो व्यवस्था दे सके। और जो एक एंटी शेख हसीना रेटरिक चल रहा था यूनुस का, वो भी अब बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता बिकॉज ऑफ यूएस एड। ट्रंप ने एकदम क्लियरली मना कर दिया कि आपको हम एड नहीं देने वाले। अब इस सिचुएशन पर आप पार्टी क्या बनाएंगे, आप चुनाव का लड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि सबसे पहले तो वहां का जो सिविल सोसाइटी, जो नागरिक समाज है, उसको सामने आना होगा। ये देखना होगा कि आखिर कौन से पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में आएंगी और लेजिटिमेसी लेंगी और फिर बांग्लादेश को स्टेबिलिटी देगी। मुझे आज के डेट में बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से पेसिमिज्म दिखता है वहां पर बांग्लादेश की पॉलिटिकल टर्मोइल को लेकर के, कि जो देश चला रहे थे वो दुबई में बैठे हैं। वहां का जो छात्र आंदोलन है वो कह रहा है हम नई पार्टी बनाएंगे। अब उनकी दिशा क्या होगी, उनका लीडर कौन होगा, ये तय नहीं है। बीएनपी कह रही है कि बीएनपी जो आस लगाए बैठी थी कि इसके शेख हसीना के हटने से हम सत्ता में आएंगे, उनको वहां पर कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है बांग्लादेश का, अपने आप में बहुत ही डार्क सिचुएशन है। देखिए डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, ये तो साफ तौर पर समझ में आ गया कि अगर चाहे वो स्टूडेंट पार्टी बनाते हैं या यूनिस पार्टी बनाते हैं तो इनका आका कौन होगा, उसका लीडर कौन होगा, वो पाकिस्तान होगा, वो चाइना होगा और वो जॉर्ज सोरस जैसे लोग होंगे। क्योंकि जब ये तख्ता पलट हुआ था उस वक्त भी जो राजदूत हैं चाइना के, उन्होंने तमाम जमात के लोगों को बुलाकर एक पार्टी दी, उसमें रणनीति बनाने की कोशिश की। यानी कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग मिलकर वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या इनकी प्लानिंग सफल हो पाएगी, नहीं हो पाई, ये बात की बात है। ये शोएब साहब बताएंगे। देखिए मनोज भाई, फिर से मैं कहता हूँ कि अभी जो बांग्लादेश में ये पाकिस्तान की प्लान, चाइना की प्लान, ये सब फ्लॉप होने वाला है। और एक इंफॉर्मेशन आपको इजाजत लेके मैं देना चाहता हूँ कि कल ही यूनुस ने बहुत धमाके लगा के एक सो कॉल्ड आईना घर की उद्घाटन की। कह रहा है कि ये आईना घर में हसीना ने पिछले 15 साल तक लोगों को ले जाके बंद करके रखा, टॉर्चर किया वगैरह। मगर अभी हम देखे हैं वीडियो में कि वो आईना घर का शावर नया है, बहुत ही महंगा कॉमोड है, टॉवल भी नया है, सब कुछ नया है। क्योंकि वो 6 महीने में ये आईना घर बनाए यूएस सीट के पैसा लेके, और उसी आईना घर में खड़ा होकर यूनुस ने कहा कि इस तरीके का आईना घर बांग्लादेश में और भी 700-800 है। माने यूनुस ने ये 700-800 आईना घर बनाने की पैसा ले लिया अमेरिकन डीप स्टेट से। मगर मैंने जो आपको जैसे कहा कि अमित, मैं तो ढाका में बैठा हूँ मनोज भाई, तो यूनुस दुबई भाग के, आप पहले भी ढाका में बैठे थे, अभी भी ढाका में बैठे हैं, लेकिन यूनुस जैसा कि आपने कहा वो अपना ढाका वाका छोड़ के चले गए हैं दुबई। अब वो दुबई वापस आते हैं नहीं आते हैं, देखते हैं कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये मीटिंग कैसी होती है, किस तरह के संकेत निकल कर आते हैं। इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया शोएब साहब का। जी मनोज भाई, एक सेकंड। और यूनुस के सारे 10 से 15 उपदेष्टा, वो भी ये शुक्रवार या शनिवार में फ्लाइट की टिकट भी बुकिंग करके रखा। बहुत बढ़िया, वो भी टिकट बुक कर चुके हैं, वो भी भागने की तैयारी में है। क्योंकि जब बॉस भाग गया तो